हाँ, आखिरकार ये मीटिंग खत्म हुई। पूरा दिमाग हिला दिया। मुझे ये मीटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हारा बस चलता तो तुम तो मीटिंग में ही सो जाते। बूढ़े ग्रैंडपा, तू सच में बूढ़ा बिल्ला है, बिल्ला कहीं का। तू बुझा, तेरा बाप बुझा। मैं तो अभी भी गबरू जवान हूँ, जवानी में चपकती है, चपकती। हाँ हाँ, तुम टपकाओ अपनी जवानी। मैं तो चला अपनी पर्सनल मीटिंग के लिए। नामजन वहाँ से उछलते कूदते गाते नाचते चला जाता है, जिसे देख के जंको को शुगर हैरान हो जाती। ये 128 IQ किसी को डेट कर रहा है क्या? ऐसे क्यों ब्लश कर रहा था? हाँ, हो सकता है नामजनियों को कोई डेट मिल गई हो यहाँ पर। वैसे बिल्ला पग्गे बिलियादा की करेगी, पग्गे पग्गे बिलियादा की करेगी। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं, ये मेरा रूम है। निकलो अपने रूम में। जहाँ योंगी का शरीर बिस्तर पर लैंड हुआ, वो बिस्तर भी इसका हो जाता है और रूम भी इसका। तुझे रहना है तो रह, वरना जा सकता है यहाँ से। इस हाल से बिल्ले से तो कोई जीत ही नहीं सकता। पड़े रहे यहीं पे, आलसी कहीं। जंगुक अपना सामान लेके शुगा के रूम में चला जाता है। वो प्रिंसेस क्या कर रही होगी इस वक्त? वो कितनी प्यारी थी ना। क्या नाम था उसका? वही तो नहीं बता पाई। वो कितनी प्यारी थी। क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा? हाँ, जिस जगह पे वो मिली थी, क्या मैं वहाँ जाऊंगा तो वो मुझे फिर मिल जाएगी? जंगुक ये सब सोचना बंद कर, वरना तो पागल हो जाएगा। यू मेक मी क्रेजी। लेट्स सी अदर साइड क्या हुआ था। ओती हूँ मैं बेबी, तुम ऐसे मत जाया करो ना। तुमने तो अन्नी को डरा ही दिया था। मैं डर गई थी ना। तेते सॉरी अन्नी। अरे, तुम लेडीज क्लास में शिफ्ट हो गई, पर घर से तो तुम ठीक आई थी। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। शाम को नामजन आने वाला था, इसलिए जिन यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग करने और थोड़ा बहुत घूमने आई थी तेओं के साथ। वो यान और जिमिन को भी लाना चाहती थी, पर जिमिन अचानक से लिटिल हो गई और यान को उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ रुकना पड़ गया। तेओं चुपचाप आई थी, बट वो भी यहाँ आके लिटिल हो गई। अरे, तुम दोनों कब से मोबाइल चला रही हो? छोड़ दो, जाओ जाके पढ़ाई करो। नो, जिमी को स्टडी नहीं करनी। नो, तेते भी स्टडी नहीं करेगा। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे बड़े वर्जन है। पता है कितने स्मार्ट और अच्छे हैं वो लोग, और तुम लोग कितने बेकार हो। चलो जल्दी पढ़ाई करो। रहने दो यान, मत फोर्स करो इन्हें। आज छोड़ दो, बाद में पढ़ लेंगे। आप इन दोनों को पूरी तरीके से बिगाड़ रही हो। वैसे इतना सब कुछ क्यों बना रही हो आप? हम लोगों ने तो डिनर कर लिया है। कोई स्पेशल इंसान आ रहा है क्या? हाँ, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, इसका मतलब आपका बॉयफ्रेंड आ रहा है। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही तेते और जिमी तो दौड़ भाग के जीन को कवर कर लेते हैं। अन्नी का बॉयफ्रेंड कौन है? बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्या उम्र है? कहाँ रहता है? कितनी हाइट है? कैसा दिखता है? बॉयफ्रेंड? अन्नी है बॉयफ्रेंड? अन्नी के बॉयफ्रेंड तेते को भी पसंद करेगा ना? वो तेते का भी बॉयफ्रेंड हुआ ना? अन्नी का बॉयफ्रेंड तेते का भी बॉयफ्रेंड, अन्नी का बॉयफ्रेंड जिमी को भी पसंद करेगा ना? अरे अरे, बस करो तुम लोग, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह नो, अब जिमी और तेते के लिए चॉकलेट्स कौन लाएगा? अन्नी, तेते को आपका बॉयफ्रेंड चाहिए। मुझे भी अन्नी का बॉयफ्रेंड चाहिए, प्लीज अन्नी। अच्छा, तो अब तुम लोगों के लिए मैं बॉयफ्रेंड खरीद के लाऊं क्या? पागल हो तुम लोग तो। यान, जिमी और तेते के सोने का टाइम हो गया है। जाओ उन्हें जाके सुला के आ जाओ तो। नो, तेते डोंट वांट टू स्लीप, मुझे कार्टून देखना है। अच्छा ठीक है, तुम कार्टून देख लो। अच्छा यान, तुम जाओ जिमिन को सुला दो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। काश जो मेहमान आने वाला है वो आपका बॉयफ्रेंड निकले, फिर कल सुबह हमें पूरा घर बिखरा हुआ दिखे और उसके 1 महीने बाद खुशखबरी। ओह माय गॉड, क्या तुम यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी छोटी छोटी बहनों के सामने कैसी बातें कर रही हो? रुको तुम्हें तो मेरा अभी फ्राइंग पैन पड़ेगा, वो भी पिंक वाला। इससे पहले कि आयु के ऊपर जिन का पिंक फ्राइंग पैन लैंड होए, आयु जिमिन को लेके वहाँ से निकल लेती है और तेओं कार्टून देखने लगती है। तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ओके बाय। बाय बेबी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इस 5 साल के बिगड़े हुए लौंडे का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरी दोनों इनोसेंस बहनों को बिगाड़ देगा। इसको तो मेरे पिंक फ्राइंग पैन की मार चाहिए, मार। इसकी मम्मी के हाथों से खाना तो काफी टेस्टी लग रहा है। चलो मैं भी अब जिमिन और आयु को देख के रेडी हो जाती हूँ। जिमिन और आयु को चेक करने जाती है, वहाँ पर वो दोनों सो चुकी होती है। उसके बाद जिन अपने रूम में रेडी होने चली जाती है और तेओं कार्टून देख रही होती है। बट अचानक से कोई घर के दरवाजे पे नॉक करने लगता है और तेते उठ के क्यूरियोसिटी में घर के दरवाजे पे चली जाती है। अन्नी ने बोला था किसी के भी लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। दरवाजे पे कौन है? क्या कोई अंदर है? प्लीज दरवाजा खोलो। वो आलियो, आप कौन हो? मुझे बताओ। ये तो कोई बच्चे जैसा बात कर रहा है। मैं तुम्हारा स्पेशल गेस्ट हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो मेरे लिए। स्पेशल गेस्ट का नाम सुन के
तुमने मेरी बहन को क्यों गले लगाया? क्या तुम उसे किडनैप कर रहे हो? तुम किडनैप करो। अन्नी ये ते न्यू होंगे। हाय मैं तुम रुको, मुझे तुम्हारी चाल अच्छे से पता है। तुम मेरी बहन को किडनैप करना चाहते हो ना? रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ, फिर मैं तुम्हें पुलिस थाने में घसीटवाऊंगी और तुम्हें नंगे करके डंडे पड़वाऊंगी और तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। तुम रुको बस। फिर से महंगा तुम बेबी जल्दी इधर आओ, उसे छोड़ो जल्दी इधर आओ। नहीं अन्नी ते न्यू होंगी के साथ ही रहेगी। नहीं बेबी वो किडनैपर है, जल्दी इधर आओ। और तुम रुको, नहीं नंगे करके तुम्हें डंडे पड़वाएंगे तो मेरा नाम भी किम सेओक जिन नहीं। जिन जल्दी से नामजुन से तेयों को छीन के अपनी तरफ कर लेती है। तुम रुको अभी मैं अपना पिंक फ्राइंग पैन ढूंढ के लाती हूँ और साथ ही साथ मोबाइल पुलिस बुलाने के लिए। तुम बस यही रुको, यही खड़े रहना। calm down sweetheart, तुम मुझे नंगा करने पे क्यों तुली हो? हाँ वो तो मैं तुम्हें करूंगी, रुको वेट। स्वीटहार्ट हाय मैं हूँ किम नामजुन, हाइव एंटरटेनमेंट का सीईओ। स्वीटहार्ट पहले नहीं बता सकते थे क्या? सॉरी नेक्स्ट टाइम से पहले ही बता दूंगा। ओह नो नो आई एम रियली सॉरी सर, सॉरी मैंने फिर से आपको पता नहीं क्या बोल दिया। वो मेरी बहन को देख के मैं पॉसेसिव मैं डर गई। सॉरी आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली। इट्स ओके स्वीटहार्ट, मैं समझ सकता हूँ। इतनी प्यारी बहन होने के बाद तो किसी को भी डर लग सकता है। वाओ तेते के न्यू जूनियर। अब आपको तो पता है हमारे तेते की कितनी फ्रेंडली आदत है, तो जिनके पास से पता नहीं कब जाके नामजुन की पीठ पे जाके चढ़ जाती है। ओह नो तेते ये क्या कर रही हो बेबी? तुम जल्दी से नीचे उतरो। नहीं ऐसा नहीं करते बेबी, जल्दी उतरो। नो ह्यूंगी सॉफ्ट तो तेते नहीं उतरेगी। जिनकी बहुत कोशिश करने के बाद भी तेते नामजुन की पीठ से नहीं उतरती है। कोई बात नहीं मिस सेओक जी, आप परेशान मत होइए, ये बहुत प्यारी लिटिल बेबी है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आपको कैसे पता सर कि ये लिटिल है? इसके बात करने के तरीके से ये बहुत ही प्यारी है। अब आप मुझे अंदर बुलाएगी कि नहीं? ओह अरे मैं तो भूल ही गई सर। आइए ना आइए अंदर। जी नामजुन को अंदर हॉल में लेके जाती है। तेते बेबी अब नीचे उतर जाओ, इनकी उम्र हो चुकी है, इतनी देर इनकी कमर पे चढ़ना अच्छी बात नहीं है। बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ा हो चुका हूँ? नहीं सर, मैं तो तेते को नीचे उतारने के लिए कह रही थी। तेते बेबी प्लीज आप मेरी पीठ से नीचे उतर जाओ। नामजुन के कहने पे ते फटाफट से नीचे उतर जाती है। उसके बाद नामजुन सोफे पे बैठ जाता है और ते उसके पास उससे चिपक के बैठ जाती है। ठीक है बेबी तुम उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही हो, जाओ साइड वाले सोफे पे बैठो। नो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तुम परेशान मत हो। इसे अच्छा लग रहा है तो इसे मेरे पास ही बैठने दो। नामजुन के साथ ते को इतना कंफर्टेबल देख के जिनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि हर कोई इनसे अच्छा बिहेव नहीं करता है ना, जिस तरीके से नामजुन अच्छे से बिहेव कर रहा है। देखिए नामजुन से बहुत सारी बातें करता है, नामजुन भी इससे बहुत अच्छे से बातें करता है। फिर नामजुन जिन को अपना इंटरव्यू देने को कहती है और जिन अंदर डॉक्यूमेंट लेने जाती है। क्या हुआ लिटिल तेते, आपको नींद आ रही है क्या? यस तेते को सोना है। अच्छा ठीक है तो फिर जाओ अपने रूम में जाके आराम से सो जाओ। ओके बेबी। नहीं तेते को ह्यूंगी को नहीं छोड़ना, तेते को ह्यूंगी के साथ रहना है। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम यही सो जाओ और अपना सिर मेरी गोद में रख सकती हो। फिर तेरा आराम से नामजुन की गोद में अपना सिर रख के वहाँ सोफे पे सो जाती है। ह्यूंगी आप प्रॉमिस करो अगर तेते सो गई तो आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं माय लिटिल तेते, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओके पापा गुड नाइट। नामजुन को गुड नाइट कह के जल्दी से सो जाती है। शी इज अ फास्ट स्लीपर और नामजुन यहाँ शॉक में रहता है। ओह सर आई एम रियली सॉरी, तेते आपकी गोद में सो गई, रुकिए मैं इसे अभी हटाती हूँ। नहीं उसे हटाने की जरूरत नहीं है, उसकी नींद खराब हो जाएगी, तुम उसे सोने दो और अपना इंटरव्यू दो। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हूँ स्वीटहार्ट। ओके सर थैंक यू फॉर योर केयर। जिनको तेयों को नामजुन के साथ देख के ऐसे काफी अच्छा लगता है, उसे पता चल जाता है कि तेयों को नामजुन में फादर फिगर दिखता है। सो प्लीज मुझे आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। ठीक है जिन अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है और नामजुन उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत देर तक इंटरव्यू लेते हैं, लगभग 1 घंटे तक। तो क्या तुम्हें खाना बनाना आता है स्वीटहार्ट? आर यू सीरियस? मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ और मेरा हर क्वेश्चन डैम सीरियस है। अब हाँ सर मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं कह सकती हूँ कि मेरे से अच्छा खाना पूरी दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है फिर तुम मेरे लिए लंच लेके आऊंगी। वो एक्चुअली मेरी जो लास्ट सेक्रेटरी थी ना वो मेरे लिए लंच लाया करती थी, बट उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसने आना बंद कर दिया और मुझे घर के खाने की आदत पड़ गई है। ठीक है सर मैं आपके लिए लंच लेके आ जाऊंगी। ठीक है मिस किम सेओक जी, मुझे आपकी क्वालिफिकेशन और आपका इंटरव्यू काफी अच्छा लगा है, आपको मेरी कंपनी में जॉब मिलती है। थैंक यू सर। अरे स्वीटहार्ट इसी बात पे रो क्यों रही हो तुम? प्लीज रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे रोते देख। वैसे क्या मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहे, क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं रहते? एक्चुअली सर मेरे
मना कर दूं कि वो आपको पापा ना कहे। नहीं नहीं प्लीज उसे मना मत करना। ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरे डैड की जब डेथ हुई थी वो वक्त बहुत मुश्किल था। तिथि मेरे डैड से बहुत करीब थी ना, सबसे ज्यादा वो उन्हीं से प्यार करती थी। उसको संभालना बहुत मुश्किल था। उसको बार बार पैनिक अटैक आते थे। वो समय बहुत मुश्किल था, मैं इसे याद भी नहीं कर सकती हूँ। हमें उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रखना पड़ा था। नामजुन और जिन थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद जिन नामजुन को डिनर करवाती है जो नामजुन को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो जिनकी काफी तारीफ भी करता है फ्लर्टिंग के साथ। और उसके थोड़ी देर बाद नामजुन वापस जाने लगता है। तो तुम जल्द से जल्द एक हफ्ते में शोर शिफ्ट हो जाओ। नहीं सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे अपार्टमेंट ढूंढना होगा, ये सारे सामान शिफ्टिंग वगैरह। उसकी तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी एम्प्लॉइज को अपार्टमेंट प्रोवाइड करती है, तुम्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस तुम जल्दी से जल्दी शोर शिफ्ट हो जाओ। ओके सर। पर सर मेरी पोजीशन क्या रहेगी? तुम्हारी पोजीशन है मेरी पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है स्वीटहार्ट, मैं चाहता हूँ फिर मिलते हैं। लास्टली नामजुन वहाँ से चला ही जाता है। फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। मैं तो घर जाके सीधे सोऊंगा। कंपनी तो कल से ज्वाइन करूंगा। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है यूं, तो मैं देर से कंपनी पहुंचूंगा। उन पांचों को इन्फॉर्म कर देना आप, ठीक है? ये इसको क्या हुआ? यहाँ पे ये किसी को डिच कर रहा है क्या? हाँ मिल गई होगी कोई लड़की यहाँ पर। मुझे डेजा वू हो रहा है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी ये हो चुका है? तो कल मैं प्रिंसेस से इसी जगह पे मिला था।